तो चलो अभी हम करेंगे 16th वन। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है इन फिगर 3.94, यानी कि ये जो फिगर है यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है फर्स्ट वन में, मेजर ऑफ द आर्क सीई जो है वो है हमारे पास 54 डिग्री। तो जरा फिगर में हम देखते हैं कि आर्क सीई जो है वो कहाँ पे है, तो ये वाला आर्क, यानी कि इस आर्क के मेजर की बात हो रही है और ये आर्क का जो मेजर है वो हमको दिया है कितना, 54 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 54 डिग्री। और क्या दिया है, मेजर ऑफ द आर्क बी डी इज इक्वल टू 23 डिग्री, यानी कि ये जो आर्क है बी डी, ठीक है, ये जो आर्क है इसका मेजर हमको कितना दिया है 23 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 23 डिग्री। और हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल सी ए ई, यानी कि हमको फाइंड करना है एंगल सी ए ई, यानी कि इस एंगल का हमको मेजर फाइंड करना है। ये एंगल है एंड दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी यूज होगी और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ना, वो कॉन्सेप्ट हमारे पेज नंबर 73 में है। ओके 73 में है और उसमें 73 में जो हमारा एक रिमेंबर दिस है और उसमें रिमेंबर दिस में 10th वाला रिमेंबर दिस है, यानी कि एकदम स्टार्टिंग जो है ना 73 पेज नंबर जाओगे ना आप, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में रिमेंबर दिस 10th वाला है अपना, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये जो एंगल हमको फाइंड करना है ना, दैट इज एंगल सी ए ई, ये हमको फाइंड करना है। तो ये जो एंगल है ना, एक्चुअली में ये एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, सर्कल के बाहर है ना, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड ये जो वर्टेक्स है एंगल का वो सर्कल के बाहर है, यानी कि ये जो एंगल है वो हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ये सर्कल का। एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या, सर्कल के बाहर जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ द सर्कल। तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ द सर्कल और इसका जो मेजर होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल के इंटरसेप्टेड आर्क है, तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है उसके इंटरसेप्टेड आर्क कौन कौन से है, ये वाला, एक तो ये आर्क इसका इंटरसेप्टेड आर्क है और ये वाला आर्क भी जो है वो क्या है, इसका इंटरसेप्टेड आर्क है। देखो आपको मैंने इंटरसेप्टेड आर्क के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। इंटरसेप्टेड आर्क तो आपको पता ही होगा ना कि अगर एंगल के अंदर जो आर्क होता है, देखो ये एंगल है, इसके अंदर जो आर्क होगा ये वाला आर्क, यानी कि ये आर्क है इस एंगल के अंदर और ये वाला आर्क भी क्या है, इस एंगल के अंदर है, तो ये दोनों क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है ये एंगल के। तो ये जो एंगल है दैट इज एंगल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल सी ए ई, इसका मेजर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसके जो इंटरसेप्टेड आर्क है ना उनको क्या करना है, हमको माइनस करना है, उनके मेजर को हमको माइनस करना है, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क सी ई, ठीक है, बड़े आर्क का मेजर माइनस छोटे आर्क का मेजर, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क बी डी। और जब हम इनको माइनस कर देंगे उसके बाद हमको ब्रैकेट लगा के उसको मल्टीप्लाई बाय हाफ करना है। तो ये है हमारा वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये एंगल है और ये एंगल जो है इसका वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, सर्कल के बाहर है। तो ये एंगल हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है और इस एंगल का जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्या करना पड़ेगा, इसके जो इंटरसेप्टेड आर्क है उनको माइनस करना पड़ेगा, तो बड़ा आर्क माइनस छोटा आर्क एंड फिर उसको मल्टीप्लाई बाय हाफ करेंगे तो हमको ये एंगल का मेजर मिल जाएगा, ठीक है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट जो हमारे पेज बुक नहीं, टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो 73 है ना ज्योमेट्री का, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, बस इधर हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो ये दोनों आर्क के मेजर भी है, तो यहाँ पे वैल्यूज को अच्छे से पुट करेंगे और ये एंगल का मेजर निकाल देंगे। तो चलो फटाफट अभी हम इसको लिखेंगे, तो मैं ये रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हमको लिखना है मेजर ऑफ द आर्क सीई जो दिया है वो है 54 डिग्री और मेजर ऑफ द आर्क बी डी जो है वो है 23 डिग्री, ठीक है, ये लिख देंगे। और फिर हम क्या बोलेंगे कि ये जो एंगल है जिसका हमको मेजर फाइंड करना है वो एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, सर्कल के बाहर है, तो बस वही लिखेंगे, एंगल सी ए ई हैज इट वर्टेक्स आउटसाइड द सर्कल, देयरफॉर एंगल सी ए ई जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, हमको क्या करना है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू व्हाट, मेजर ऑफ द आर्क सी ई माइनस क्या होगा, इधर माइनस होगा, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था वहां पे जो हमारा एंगल था
वो क्या था, इंटीरियर एंगल था। अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपको कंपेयर करना है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 15 था, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 जो था, इसके पहले जस्ट हमने किया था, उसमें जब हम फर्स्ट वन कर रहे थे, उसमें क्या था, जो एंगल था वो क्या था, सर्कल के अंदर था, यानी कि ये एंगल हमको फाइंड करना था, है ना। तो ये जो एंगल था वो सर्कल के अंदर था, या हम बोल सकते हैं कि इस एंगल का जो वर्टेक्स था वो सर्कल के अंदर था। तो तब हम क्या करते थे, ये दोनों आर्क को क्या करते थे, ऐड करते थे और उनको मल्टीप्लाई बाय हाफ करते थे। तो यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, और जब भी वर्टेक्स सर्कल के बाहर होता है एंगल का तो तब सबट्रैक्ट होता है, ठीक है, माइनस होता है। तो यहाँ पे बस वही लिखेंगे, मेजर ऑफ द आर्क CE माइनस व्हाट, मेजर ऑफ द आर्क BD, ठीक है। ये पूरा एक लाइन में लिखना है, मेरा एक लाइन में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया। बस अभी वैल्यूज को पुट करो, दैट इज हाफ इंटू CE जो है वो है हमारे पास 54 डिग्री, माइनस BD जो है वो है हमारे पास 23 डिग्री, दैट इज हाफ इंटू 54 माइनस 23 करेंगे तो 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 2 3, दैट इज 31, ठीक है। तो इसको भी डिवाइड करो, दैट इज यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 31, डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है, तो 1 बचेगा और यहाँ पे नीचे 1, तो 2 5 जा 10, तो यानी कि 1 माइनस 0 1, एक्स्ट्रा 0 ले रहे हैं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 2 5 जा हो जाएगा 10, ओके, यानी कि हमारा आंसर आया 15.5, तो लिख देंगे 15.5 इज द आंसर, दैट इज एंगल CAE इज इक्वल टू 15.5 डिग्री, ओके, डिग्री लगाना बिल्कुल भी भूलना मत, याद रखना इसको। तो एंगल CAE इज इक्वल टू 15.5 डिग्री, बहुत ही इजी है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे इसी का सेकेंड वन। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड वन। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है हमको, इफ AB इज इक्वल टू 4.2, तो यहाँ पे देखो फिगर में देख लो AB कहाँ पे है, यहाँ पे है, AB जो है वो है हमारे पास 4.2, और क्या दिया है BC इज इक्वल टू 5.4, यानी कि B से लगा के C तक ये है हमारे पास 5.4, और क्या दिया है AE इज इक्वल टू 12.0, AE यानी कि ये पूरा, ठीक है, A से लगा के E तक पूरा यहाँ तक ये कितना दिया है 12.0, 12.0 मतलब 12 ही होता है, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड AD फाइंड करना है, AD यानी कि ये है क्वेश्चन मार्क, AD क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा ना, वो जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा थियोरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तो यहाँ पे देखो जब भी दो कॉर्ड क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं आउटसाइड द सर्कल, तो जैसे कि देखो ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड CB है और ये जो कॉर्ड ED है, ये दोनों कॉर्ड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सर्कल के बाहर, है ना, सर्कल के बाहर इस पॉइंट पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये कॉर्ड दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो तब क्या यूज होता है, तब जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो है हमारी थियोरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, और वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि AC जो होगा, AC इंटू AB is equal to what, is equal to AE into AD, ओके, AD। तो ये है हमारा थियोरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, और ये थियोरम कब हम यूज करते हैं, जब भी दो कॉर्ड क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर, तो तब ये प्रॉपर्टी या हम बोल सकते हैं ये थियोरम हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको हमारे पास अगर इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यूज है तो हम चौथी वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो AC नहीं है, लेकिन AC निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है, AC नहीं है ना, तो AC को हम लोग निकाल सकते हैं। AC को कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये दोनों छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इनको ऐड कर लेंगे तो हमको AC मिल जाएगा, ठीक है। AC हमारे पास है, AB है क्या, हाँ AB है, AE है क्या, AE हाँ है, 12 है ना, 12 है, और AD तो हमको फाइंड ही करना था, तो AD तो मिल जाएगा, तो देखो ये हमको फिर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, थियोरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो अब देखो अभी हम इसको लिखेंगे कैसे, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो गिवन है, दैट इज हमारे पास AB जो है दैट इज 4.2, तो यहाँ पे सब फिर से दोबारा लिखना है। BC है हमारे पास 5.4,
और AE है हमारे पास 12, ठीक है। ये सेकेंड वन का मैं सब लिख रही हूँ, 12.0 भी लिख सकते हो या सिर्फ 12 भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो सबसे पहले तो हमको AC फाइंड करना पड़ेगा, है ना, AC फाइंड करना पड़ेगा। तो AC जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, AC इज इक्वल टू व्हाट, AB प्लस BC, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BC, और रीजन क्या लिखेंगे कि ये जो पॉइंट A है, ये जो पॉइंट B है और ये जो पॉइंट C है वो क्या है, कोलिनियर है। तो दैट इज AC हमारे पास तो है नहीं, AC फाइंड करना है। AB है 4.2, आप देख सकते हो, प्लस BC है हमारे पास 5.4, तो 5.4 लिख दो, ठीक है। अभी ऐड करेंगे, दैट इज 4.2 प्लस 5.4, तो ये हो जाएगा 2 + 4 हो जाएगा 6.5, 4 + 5 हो जाएगा 9, दैट इज 9.6। तो AC आ गया 9.6, ठीक है, मिल गया। चलो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अभी हम ये अपना थ्योरम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि हमको ऐसा सब लिखना पड़ेगा कि ये जो कॉर्ड CB है और ये जो कॉर्ड ED है वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट A, और वो जो पॉइंट A है वो क्या है, आउटसाइड द सर्कल है, यानी कि ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं आउटसाइड द सर्कल। तो देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो फटाफट चलो अभी हम लोग लिखेंगे वो। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है कि जो कॉर्ड CB है एंड जो कॉर्ड ED है वो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट A विच इज एट आउटसाइड द सर्कल। ओके, फिर हम बोलेंगे बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड हम बोल सकते हैं कि AC, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं AC इंटू AB, ओके, AB दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू AE, तो AE इंटू AD, ओके, AD। तो चलो बस अब सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट करो और हमको क्या मिल जाएगा, AD मिल जाएगा, ठीक है, AD मिल जाएगा। तो AC कितना है, AC है 9.6 इंटू AB कितना है 4.2, ओके, यहाँ पे देख सकते हो 4.2। AE कितना है 12.0, तो मैं तो बोलूँ कि आपको 12 ही लिख दो, ठीक है, 12.0 लिख के खुद को ही कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, तो 12 ही लिख दो, 12 इंटू AD। ओके, अब क्या करना है देखो, 9.6 इंटू 4.2, और ये जो मल्टीप्लाई में है 12 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में 12, ओके, दैट इज इक्वल टू AD। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे ये डेसिमल को हटाना है। तो ये डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, एक तो यहाँ पे एक पहला डिजिट है और यहाँ पे हमारा दूसरा डिजिट है, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, क्योंकि 10 में क्या होता है, 1 जीरो होता है। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्योंकि 100 में क्या होता है, 2 जीरो होता है। और अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 1000 करेंगे, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो तब जाके क्या होगा, ये डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 किया हमने न्यूमरेटर में, लेकिन अगर हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है 100 से, तो डिनोमिनेटर में भी हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बैलेंस करना है ना। तो हमने बैलेंस कर दिया, तो अब क्या होगा ना कि ये 100 हमारी मदद कर देगा ये डेसिमल को हटाने में। तो डेसिमल हट गया, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 96, एक जीरो ने हमारी मदद कर दी इसके डेसिमल को हटाने में, और एक जीरो ने हमारी मदद कर दी इसके डेसिमल को हटाने में, दैट इज इंटू 4.2 का क्या हो जाएगा, 42, और अपॉन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो 100 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे ही रखेंगे, दैट इज 12 इंटू 100 ही रहने देंगे, ठीक है, इक्वल टू AD। अब क्या करेंगे, अब देखो जैसे कि 12 1 जा 12 और 12 8 जा होता है 96, तो हमको टेबल आना चाहिए, तो 12 1 जा 12 एंड 12 8 जा होगा 96। अभी हम क्या करेंगे, 8 इंटू 42 करेंगे, तो चलो देखते हैं 42 इंटू 8 करके, 8 इंटू 42 करो या 42 इंटू 8 करो, बात एक ही है। तो 8 2 जा हो जाएगा 16 और 8 4 जा होगा 32 प्लस 1 33, दैट इज 336, ओके, अपॉन 100 इज इक्वल्स टू AD। तो बस अभी इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना इतना भी ये हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.36 इज इक्वल टू AD, ये है हमारा आंसर।
तो अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि मैम आपका आंसर ऐसे डायरेक्टली कैसे आपने लिख दिया, तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखो डिवाइड में क्या है 100 है और 100 में क्या है 2 जीरो होते हैं, तो हमको क्या करना है पीछे से 2 नंबर के बाद क्या करना है पॉइंट लगा देना है। ठीक है, 2 नंबर के बाद क्या लगा देना है पॉइंट लगा देना है, तो ये हमारा डिवाइड सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अभी देखो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अगर 75/10 है तो इसका आंसर क्या होगा, तो हमको क्या करना है पीछे से एक डिजिट के बाद क्या लगाना है डेसिमल लगा देना है, दैट इज 7.5 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 10 में एक जीरो है ना, इसलिए पीछे से एक डिजिट के आगे क्या लगाना है, एक डिजिट के पहले क्या लगाना है पॉइंट लगा देना है। ओके, तो इसलिए हमने ये सॉल्व कर दिया, बहुत ईजी है। एक्चुअली मैं यहाँ पे डॉट नहीं है, गलती से आप लोग यहाँ पे अगर डॉट लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये है 336/100, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो है ये 3.36। ओके, अगर मैं तुम लोग को एक बताऊँ कि 95/10 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 9.5 होगा, है ना। वैसे अगर मैं तुम लोग को बोलूँ 123/100 क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे 1.23 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है ना, तो हम क्या करेंगे ये जो 123 है यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे, पीछे से 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो ये इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, ये आपको 100 की ये सब डेसिमल की ट्रिक पता होनी चाहिए, तो मैथमेटिक्स क्या होता है बहुत इजी हो जाता है। अगर ये आपको ट्रिक्स पता है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बोल दो, मैं आपके लिए आपको ये बहुत अच्छे से डिटेलिंग में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ठीक है, एडी तो आपको मिल गया है, तो मतलब हमारा सेकेंड वन हो चुका है, एडी हमको फाइंड करना था, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे इसी का थर्ड वन, सब क्वेश्चन 3। तो चलो अभी हम करेंगे सब क्वेश्चन 3। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, ए बी दिया है 3.6, तो चलो फिगर में देख लेते हैं हम लोग, फिगर को भी थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। तो 3.6 दिया है ए बी, तो ए बी है 3.6, ठीक है, ये वाला है 3.6, और ए सी दिया है 9, दैट इज ए से लगा के सी, यानी कि ये पूरा हमको कितना दिया है 9.0, दैट इज इसका मतलब 9 ही होता है, और ए डी दिया है 5.4, तो ए डी मतलब ये डिस्टेंस दिया है कितना 5.4, और हमको क्या दिया है ए ई दिया है, यानी कि ए से लगा के पूरा ई तक, यहाँ तक वो दिया है कितना, सॉरी ए ई नहीं दिया है, ये तो हमको फाइंड करना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क, तो ए ई पूरा फाइंड करना है, यानी कि हमको क्या क्या दिया है, हमको दिया है ए बी दिया है 3.6, और ए सी दिया है 9, और फिर हमको ए डी दिया है 5.4, और हमको ए ई फाइंड करना है, तो ये तो बहुत ही ईजी है। अभी हमने जो सेकेंड वन में जो कॉन्सेप्ट यूज किया था ना, वही अभी हम क्या करेंगे थर्ड वन के लिए भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो अगेन हम क्या करेंगे, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड यूज करने वाले हैं, वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे वो चीज फिर से दोबारा हमको लिखनी पड़ेगी, जैसे कि हमको लिखना पड़ेगा ए बी है हमारे पास 3.6, और ए सी है हमारे पास 9.0 दैट इज 9, और ए डी है हमारे पास 5.4। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो कॉर्ड सी बी है और ये जो कॉर्ड ई डी है वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ए विच इज एट आउटसाइड द सर्कल, यानी कि सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ये सब हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फटाफट लिख के आपके पास आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने लिख दिया है, दैट इज कॉर्ड सी बी एंड कॉर्ड ई डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, ये हमको लिखना है। उसके बाद हम बोलेंगे बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, हम ये बोल सकते हैं कि ए सी कैसे है, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड वाला जो थ्योरम है वो क्या बोलता है कि ए सी इंटू ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए ई इंटू ए डी। ओके, ए डी, तो ये आपको पता होना चाहिए। बस अभी कुछ मत करो, सारे वैल्यूज को पुट कर दो, क्योंकि हमारे पास ये चारों में से 3 के वैल्यूज है, ए सी का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू है, और ए डी का वैल्यू है। तो ए ई हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और वही हमको फाइंड भी करना है। तो ए सी है हमारे पास 9, ओके 9.0 है, इसका मतलब 9 ही होता है, तो 9 ही लिखो, इंटू ए बी है हमारे पास 3.6 इज इक्वल्स टू ए ई तो फाइंड करना है, इंटू ए डी है हमारे पास 5.4। ओके, तो दैट इज 9 इंटू 3.6, और ये जो मल्टीप्लाई में है 5.4 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में 5.4 इक्वल टू ए ई।
अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि अभी आपको यहाँ पे क्या करना है। जैसे कि हमको ये डेसिमल को हटाना है, तो डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट है, इसका मतलब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि 10 में क्या होता है, एक जीरो होता है, तो वो हमारी मदद करेगा इसके डेसिमल को हटाने में। तो अगर हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 10 किया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात ये है कि ये जो 10 है ये हमारी मदद करेगा इसके डेसिमल को हटाने में भी। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम लिखेंगे 9 इंटू 3.6 के जगह पे अभी हम लोग लिखेंगे 36। क्यों? क्योंकि ये 10 ने हमारी मदद कर दी इसके डेसिमल को हटाने में। ओके, वैसे ही अपॉन यहाँ पे ये 10 जो हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसने हमारी मदद कर दी इसके डेसिमल को हटाने में, तो दैट इज ये 5.4 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो देखो अभी डेसिमल हट गया और कितना साफ सुथरा दिख रहा है बिना डेसिमल वाला। तो बस अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, जैसे कि हमको पता है 9 1 जा 9 होता है एंड 9 6 जा होगा 54 बरोबर, एंड 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36, यानी कि क्या आंसर आएगा, 1 इंटू 6 6 होता है, तो 6 आंसर आएगा। 6/1 मतलब क्या, 6 ही होता है, दैट इज 6 इज इक्वल्स टू AE। तो दैट इज हम बोल सकते हैं AE इज इक्वल टू 6 एंड ये है हमारा आंसर। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूरा सा जो खेल है वो क्या है कि डेसिमल को हटाने, आपको डेसिमल को हटाने को आना चाहिए, या जो डेसिमल में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। तो अगर वो आता है तो आप जीत गए, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। ठीक है, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक दो बार और देखो, आपको पक्का समझेगा। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो चलो अभी हम करेंगे 18th वन। तो 18th वन देखो क्या है, इन फिगर 3.96 P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो है ये PO ये क्या है, हमारी टेंजेंट है, और ये जो पॉइंट P है वो क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन क्या दिया है, इफ मेजर ऑफ द आर्क PR इज इक्वल टू 140 डिग्री, यानी कि ये जो मेजर ऑफ द आर्क PR है, देखो आर्क बोलते हैं तो आर्क मतलब ये होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस आर्क की बात हो रही है, ये जो आर्क है PR, इसका जो मेजर है वो हमको दिया है कितना, 140 डिग्री। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके रेफरेंस के लिए इसके बाजू में लिख देती हूँ, दैट इज ये है 140 डिग्री का। और क्या दिया है, एंगल POR इज इक्वल टू 36 डिग्री, यानी कि एंगल POR यानी कि ये एंगल हमको दिया है कितना, 36 डिग्री। और हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क PQ, यानी कि हमको ये आर्क जो है आर्क PQ, ठीक है, ये देख रहे हो, ये आर्क हमको फाइंड करना है। तो ये है क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया। ओके, तो चलो बताओ हम ये आर्क कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, और ये कॉन्सेप्ट हमने जस्ट अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 16 में किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में किया है, जो 16 का फर्स्ट वन है ना, तब हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया था, वही हमको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है, एंगल POR, ये क्या है, ये जो एंगल है इसका वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे है, सर्कल के बाहर है। तो दैट इज ये जो एंगल है वो क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है ये सर्कल का। तो ये जो एंगल होता है, देखो यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ये जो एंगल है दैट इज एंगल POR जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू हमको क्या करना है, इसके जो इंटरसेप्टेड आर्क है उनको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। दैट इज ये जो एंगल है एंगल POR, इसके कौन कौन से इंटरसेप्टेड आर्क है, एक तो ये आर्क है इसका इंटरसेप्टेड आर्क, और ये वाला आर्क है इसका इंटरसेप्टेड आर्क। तो दैट इज एंगल POR इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू, और हमको क्या करना है, मेजर ऑफ द आर्क PR, तो ऐसे लिख देंगे मेजर ऑफ द आर्क PR माइनस मेजर ऑफ द आर्क PQ। ओके, PQ। तो ये कॉन्सेप्ट हमने किया है। तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पास ये तीनों में से कोई भी दो के वैल्यूज है तो तीसरी तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी। तो हमारे पास ये एंगल का मेजर है और ये आर्क का मेजर है ना, PR आर्क का मेजर है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये जो आर्क PQ है इसका मेजर फाइंड कर सकते हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। ओके, जो हमारे 16th के फर्स्ट वन में यूज हुआ था।
तो दिस इज व्हाट, ये क्या है हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है सर्कल का, मतलब ये एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, सर्कल के बाहर है। तो इस एंगल का जो मेजर होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू मेजर ऑफ द आर्क दिस माइनस मेजर ऑफ द आर्क दिस। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बस हमको पता होना चाहिए। तो चलो अभी इसको लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो हमको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा जो हमारे पास है। तो फर्स्ट वन का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो मेजर ऑफ द आर्क पी आर है हमारे पास 140 डिग्री, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर हमारे पास है एंगल पी ओ आर एंड दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो अभी हमको यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी दैट इज एंगल पी ओ आर जो है इसका वर्टेक्स क्या है, सर्कल के बाहर है। तो ये सब हमको लिखना पड़ेगा। तो चलो फटाफट लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा, एंगल पी ओ आर हैज इट वर्टेक्स आउटसाइड द सर्कल। ओके, तो यानी कि देयरफॉर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, मेजर ऑफ द आर्क पी आर, यानी कि बिगर जो हमारा आर्क है उसका मेजर माइनस जो हमारा स्मॉलर आर्क है दैट इज मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू, लेकिन यहाँ पे देखो एंगल पी ओ आर भी है ना हमारे पास, एंगल पी ओ आर कितना है 36 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दो पहले तो 36 डिग्री, इसके नीचे इज इक्वल टू हाफ इनटू ब्रैकेट ओपन, मेजर ऑफ द आर्क पी आर कितना है 140 डिग्री। ओके, माइनस ये तो हमको फाइंड करना है, तो दैट इज माइनस मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू। ओके, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ये जो डिवाइड में 2 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, दैट इज 36 इंटू 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 140 डिग्री माइनस मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू। ओके, तो दैट इज 36 इंटू 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 72। तो 72 इज इक्वल्स टू 140 डिग्री माइनस मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू। तो देखो हमको क्या करना है, मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू फाइंड करना है। तो ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव में है ना, तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, दैट इज ये माइनस मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू है तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू। ओके, और 140 डिग्री को यहाँ पर ही रहने दो, और ये जो प्लस 72 यहाँ पे था ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 72 डिग्री। समझ में आया क्या किया, कुछ नहीं किया है, बस इसको हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया और ये जो 72 है उसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया। ओके, तो दैट इज मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट 140 माइनस 72 कर दो, तो यानी कि ये 10 और ये हो जाएगा हमारा 13 और ये हो जाएगा 0। तो 10 माइनस 2 होगा 8 और 13 माइनस 7 करेंगे तो हमको मिलेगा 6। ओके, 6 दैट इज 68 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर क्या है 68 डिग्री। तो यानी कि मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू इज इक्वल टू 68 डिग्री। समझ में आ गया कैसे किया हमने ये, तो फर्स्ट वन इज डन। अभी हम सेकेंड वन करेंगे, तो उसके पहले इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम करेंगे सेकेंड वन। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है हमको, इफ OP इज इक्वल टू 7.2, यानी कि OP यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो हमको दिया है कितना 7.2, और क्या दिया है OQ दिया है हमको कितना O और Q, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस दिया है 3.2, और क्या दिया है वी हैव टू फाइंड OR हमको फाइंड करना है, ठीक है, O से लगा के R, यानी कि ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, तो क्वेश्चन मार्क, और हमको क्या फाइंड करना है QR, यानी कि Q से लगा के R तक हमको फाइंड करना है, तो इसको भी क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, तो क्वेश्चन मार्क दे दिया। ओके, समझ में आ गया आपको क्या क्या फाइंड करना है और क्या क्या दिया है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अगर हमको ये बड़ा वाला डिस्टेंस मिल जाएगा ना तो हम क्या कर सकते हैं, फिर ये जो हमारा QR है वो भी हमको मिल जाएगा, उसकी कोई इशू नहीं है। बस हमको क्या चाहिए, ये जो OR है वो डिस्टेंस हमको चाहिए। अगर हमको एक बार OR डिस्टेंस मिल जाएगा ना तो फिर क्या करेंगे, वो जो OR में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे ये वाले डिस्टेंस को, दैट इज OQ को माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अब बात ये आती है कि ये डिस्टेंस हमको कैसे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे जो हमारा थ्योरम यूज होगा ना, या वी कैन से जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो कॉन्सेप्ट होने वाला है हमारा यूज एक थ्योरम है दैट इज टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। और ये जो थ्योरम है वो हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 79 में दिया है, तो एक बार आप लोग देख लो, ठीक है।
और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर देखो सपोज करो कि एक सर्कल के बाहर क्या है, एक पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक पॉइंट है सर्कल के बाद सर्कल के बाहर, दैट इज ये जो पॉइंट ओ है, दैट इज व्हाट, एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट मतलब क्या, अगर जो पॉइंट क्या होता है सर्कल के बाहर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो ये है हमारा एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो अगर इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से अगर एक सीकेंट पास हो रही है और इस पॉइंट से क्या हो रही है, एक टेंजेंट पास हो रही है, या हम बोल सकते हैं कि एक टेंजेंट बन रही है इस पॉइंट से, और इसी पॉइंट से क्या बन रही है, एक सीकेंट बन रही है, तो तब हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके, आपको समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रही हूँ कि अब देखो ये सर्कल है और इस सर्कल के बाहर एक क्या है हमारा पॉइंट है, दैट इज दिस इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है ना, अगर इस पॉइंट से क्या हो रहा है, अगर एक सीकेंट बन रहा है, तो ये देखो ये हमारी सीकेंट है, और इसी पॉइंट से दैट इज इसी एक्सटीरियर पॉइंट से क्या हो रहा है, एक टेंजेंट बन रहा है, तो ये हमारा टेंजेंट है, तो तब हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, ये होगा, ये कॉन्सेप्ट देखो क्या है, ओ क्यू इनटू ओ आर दैट इज इक्वल टू व्हाट, ओ पी का स्क्वायर। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर पूरा थ्योरम है, इसको हमने प्रूफ करके भी देखा है जब हमने वो थ्योरम किया था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये समझना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं हम, जब सर्कल के बाहर एक एक्सटीरियर पॉइंट होता है और उस एक्सटीरियर पॉइंट से क्या होता है, एक सीकेंट होती है, उस एक्सटीरियर पॉइंट से क्या होती है, एक सीकेंट बनती है, और उस एक्सटीरियर पॉइंट से क्या होती है, एक टेंजेंट होती है, तब ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ओ क्यू इंटू ओ आर इज इक्वल टू व्हाट, ओ पी का स्क्वायर। तो बस यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ओ आर निकालेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास ओ क्यू है, ओ क्यू कितना है हमारे पास, ओ क्यू है हमारे पास 3.2, ओ आर हमको फाइंड करना है, और हमारे पास ओ पी भी है, ओ पी भी हमारे पास है। तो अगर हमारे पास ये तीनों में से कोई दो चीज है तो हम तीसरी चीज फाइंड कर सकते हैं, तो बस हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो चलो अभी हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ओ इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, और जो ये लाइन ओ क्यू आर है दैट इज ओ क्यू आर, ये हमारी क्या है, सीकेंट है, तो लिख देंगे सीकेंट, एंड रे ओपी जो है, रे ओपी ये क्या है, हमारी टेंजेंट है, तो बस वही लिख दिया है हमने। तो देयरफॉर बाय टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, सॉरी टेंजेंट सीकेंट थ्योरम नहीं, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, सेगमेंट थ्योरम आएगा। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम अलग है और टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम अलग है, तो आपको सब पता होना चाहिए ये। तो बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि ओ क्यू, फिर से मैं बता दी, देखो क्या है, ओ क्यू इंटू ओ आर दैट इज इक्वल टू व्हाट, ओ पी का स्क्वायर। ओके, ओ पी का स्क्वायर। तो बस अभी जो है हमारे पास वो हम लोग फटाफट लिख देंगे, वैसे हमको ये सब लिखना चाहिए था यहाँ पे, कोई बात नहीं लिखा तो फटाफट लिख दो बस। ओ क्यू क्या है हमारे पास, 3.2 इंटू ओ आर हमको फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर। ओ पी का स्क्वायर मतलब 7.2 का स्क्वायर। ओके, तो चलो फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 3.2 इंटू ओ आर एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये जो 7.2 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 7.2 इंटू 7.2, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया, दैट इज 7.2 इंटू 7.2। जैसे कि अगर देखो 2 का स्क्वायर होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो वैसे ही हमने क्या किया, 7.2 के स्क्वायर को क्या लिखा, 7.2 इंटू 7.2। ओके, तो अभी देखो हमको ओ आर फाइंड करना है ना, तो ओ आर को इधर ही रहने दो, और ये है 7.2 इंटू 7.2 अपॉन, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है 3.2, यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में 3.2। ओके, तो अब देखो, अब आपको क्या करना है, अभी हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे हम ये डेसिमल को हटाना चाहते हैं, है ना, हमको डेसिमल को हटाना है। तो डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है यहाँ पे 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो मतलब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि 100 में 2 0 होते हैं।
तो ये दोनों जीरो हमारी मदद करेंगे इसका पॉइंट हटाने में और इसका पॉइंट हटाने में। एक जीरो मदद करेगा इसका पॉइंट हटाने में और एक जीरो मदद करेगा इसका पॉइंट हटाने में। लेकिन अगर हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है तो हमको डिनोमिनेटर में भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, है ना, बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंस हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली देखना, ठीक है। ओ आर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे तो डेसिमल हट जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगी, डेसिमल हट जाएगी, यानी कि 7.2 का हो जाएगा 72 इंटू यहाँ पे भी 7.2 का क्या हो जाएगा 72, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जीरो ने हमारी मदद कर दी इसके डेसिमल को हटाने में। बट यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर को थोड़ा सा केयरफुली देखना। यहाँ पे क्या होगा ना कि एक जीरो हमारी मदद करेगा इसके डेसिमल को हटाने में, है ना, एक जीरो मदद करेगा, एक जीरो हमारी मदद करेगा इसके डेसिमल को हटाने में, तो ये हो जाएगा 32। लेकिन यहाँ पे एक जीरो बच गया, एक जीरो बच गया मतलब क्या बच गया, 10 तो बच गया है, समझ में आया, 10 बच गया है। यहाँ पे 100 था ना, लेकिन हमारे एक जीरो ने मदद कर दी इसके डेसिमल को हटाने में, तो ये हो गया 32। लेकिन एक जीरो बच गया, एक जीरो बच गया मतलब क्या बच गया है, 10 बच गया है। बस इसको थोड़ा सा समझना चाहिए आपको। ओके, इतना समझ गया ना तो बस आपको मतलब सब कुछ आ गया है अभी। तो अभी बस इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ओ आर इज इक्वल टू, तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा बाजू में लेके डिवाइड करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है 72 इंटू 72 अपॉन 32 इंटू 10। तो 10 को हाथ मत लगाओ, 10 को ऐसे ही रहने दो। इन तीनों को क्या करो, इनके साथ क्या करो, डिवाइड मल्टीप्लाई जो करना है वो ये तीनों के साथ करो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखो 2 से करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे नंबर से करते हैं। दैट इज 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12। तो वैसे ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12। ओके, अगेन 2 से करेंगे तो 2 8 ज़ा 16 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16। ओके, अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा 18। तो अब ये और ये नहीं हो सकते, लेकिन ये और ये हो सकते हैं डिवाइड, है ना। दैट इज यहाँ पे देखो 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 3 बचेगा एंड 4 8 ज़ा 32। यानी कि ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 9 इंटू 18 बचा और अपॉन नीचे क्या बचा, सिर्फ 10 बचा, है ना। 1 इंटू 10 क्या होगा, 10 ही होगा। तो आई थिंक आपको ये समझा होगा अच्छे से। बस अच्छे से क्या करो, डिवाइड कर लो। तो अभी हम क्या करेंगे, 9 इंटू 18 करेंगे, दैट इज 18 इंटू 9 करना पड़ेगा। तो 9 8 ज़ा होगा 72 एंड 9 1 ज़ा 9 और 9 प्लस 7 करेंगे तो 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 आ जाएगा। तो यानी कि ये मिला हमको मल्टीप्लाई करने पे 162 डिवाइड बाई 10। तो अभी देखो यहाँ पे ये तो बहुत इजी है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 16.2, ये हो जाएगा आंसर। इसको डिवाइड करना बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 जो होता है उसमें एक ही जीरो होता है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, पीछे से एक डिजिट के पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। पीछे से एक डिजिट को छोड़ के इसके आगे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये है हमारा आंसर, दैट इज हमको ओ आर मिल गया है, ठीक है, समझ में आ गया। हमको O से लगा के R तक ये डिस्टेंस मिल गया है, दैट इज 16.2। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको QR फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो QR फाइंड करना है। तो QR भी बहुत इजी है, जैसे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो हम क्या कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको मैं थोड़ा सा दूसरा पेज ले लेती हूँ। तो अब देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, QR फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखो हमारे पास क्या है, OR जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, OQ प्लस QR, है ना, QR। तो क्या रीजन क्या लिखेंगे कि ये जो पॉइंट O है, ये जो पॉइंट Q है एंड ये जो पॉइंट R है वो क्या है, कोलिनियर है। तो बस यही रीजन लिखना है। तो OR क्या मिला है, देखो OR जस्ट अभी हमने निकाला, तो OR मिला है 16.2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, 16.2 इज इक्वल्स टू OQ कितना मिला है, OQ है हमारे पास, मिला नहीं है, ये ऑलरेडी गिवन था 3.2 प्लस QR हमको फाइंड करना है, तो QR को ऐसे ही रहने दो। ओके, तो ये 3.2 है, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3.2 इज इक्वल्स टू QR। तो आई होप ये समझा होगा आपको। ये +3.2 था, यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये हो गया -3.2। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से करना। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 16.2 और उसको माइनस करना है 3.2, उसको माइनस क्या करना है 3.2। तो सबसे पहले तो डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट लगा दो,
और उसके बाद इसके डेसिमल के आगे क्या है 3 और डेसिमल के बाद क्या है 2। ओके, अभी ऐसे अच्छे से सब्ट्रैक्ट करो। तो 2 - 2 होगा 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 6 - 3 क्या होगा 3, और 1 तो 1 ही रहेगा। दैट इज हमारा आंसर आया है 13.0। 13.0 इसका मतलब 13 ही होता है। दैट इज QR हमको कितना मिल गया 13। ओके, दिस इज अवर आंसर। तो ये हमको मिल गया। ओके, तो QR भी हमने फाइंड कर लिया है, QR हमने फाइंड कर लिया है, और OR भी हमने फाइंड कर लिया है। तो चलो अभी हम थर्ड वन करेंगे। तो थर्ड वन के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हमने सेकेंड वन में यूज किया है। दैट इज व्हाट, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो आप लोग, उसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड वन। तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो चलो अभी हम करेंगे थर्ड वन। तो देखो थर्ड वन क्या है, OP इज इक्वल टू 7.2, यानी कि हमारे पास क्या है OP है 7.2, और क्या दिया है OR दिया है 16.2, यानी कि O से लगा के R तक हमारे पास है, एंड दैट इज व्हाट 16.2। और हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड QR, यानी कि हमको Q से लगा के R तक, यानी कि ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये थर्ड वन में भी क्या यूज होने वाला है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम यूज होने वाला है, जो हमने सेकेंड वन में यूज किया था। तो यहाँ पे देखो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम से हमको क्या मिलेगा, हमको OQ मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो QR जो हमको फाइंड करना है ना, वो हमको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमको टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम से हमको OQ मिल जाएगा, और जब हमको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर ये जो बड़ा डिस्टेंस है उसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ये वाले डिस्टेंस को, तो हमको हमारा QR मिल जाएगा। ठीक है, समझा? तो ऐसा हमारा ये सोल्यूशन चलेगा। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं थर्ड वन। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे, ये सब हमको लिखना पड़ेगा कि पॉइंट O इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी कि ये जो पॉइंट O है वो क्या है, सर्कल के बाहर है, और इस पॉइंट से क्या हो रही है, एक सीकेंट पास हो रही है, और इस पॉइंट से क्या हो रही है, पास एक टेंजेंट पास हो रही है। तो देयरफॉर बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, OQ into OR एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, OP का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास OP है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो OP है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है OR है। ठीक है, OR है, O से लगा के R तक है। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे ये दोनों हमारे पास है, तो हमको क्या मिल जाएगा, OQ मिल जाएगा, यानी कि ये मिल जाएगा। तो जब हमको ये मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा डिस्टेंस है उसमें से ये छोटे डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो हमको हमारा QR मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट हम क्या करेंगे, अभी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखो OQ तो है नहीं, तो OQ को OQ रहने दो, इनटू OR है 16.2, तो 16.2 इज इक्वल्स टू OP। देखो OP क्या है 7.2। ओके, 7.2 का क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो OQ को यहाँ पर ही रहने दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 7.2 का स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.2 इंटू 7.2, और यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई में है 16.2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में 16.2। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। ये जो मल्टीप्लाई में है 16.2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया डिवाइड में 16.2, और ये जो 7.2 का स्क्वायर था इसको हम लोग ने लिखा 7.2 इंटू 7.2। अब हमको क्या करना है, यस डेसिमल को हटाना है। तो डेसिमल को हटाने के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हमको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। अगर हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 100 किया है तो हम लोग को बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो आप एक्सपर्ट हो गए होगे ये सॉल्व करते करते। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये दोनों के तो डेसिमल हट जाएंगे, तो ये 7.2 क्या हो जाएगा 72, और सिमिलरली ये 7.2 क्या हो जाएगा 72। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या होगा ना, यहाँ पे ये जो एक जीरो है ना, एक जीरो ये हमारी मदद करेगा इसके डेसिमल को हटाने में, है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो एक जीरो क्या करेगा, हमारी मदद करेगा इसके डेसिमल को हटाने में। तो ये हो जाएगा 162, लेकिन एक जीरो बच गया, एक जीरो बच गया मतलब क्या बच गया, 10 बच गया है। ठीक है, तो इंटू 10 बच गया है।
तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और OQ फाइंड करेंगे। देखो डेसिमल हट गया, अभी डेसिमल है ही नहीं, तो हमको बस डेसिमल को क्या करना है, हटाना है, ताकि हम बहुत अच्छे से आराम से सॉल्व कर सके। तो अभी मैं इसको बाजू में लिख देती हूँ, दैट इज 72 इंटू 72 अपॉन 162 इंटू 10। तो 10 को ऐसे ही रहने दो, जो भी हमको करना है वो हम इन तीनों के साथ करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, 2 2 से करते हैं, ठीक है, स्मॉलर नंबर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और फिर 1 बचेगा, 2 4 जा 12। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2 6 जा होगा 12, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ओके, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2 और फिर हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 1 बचेगा एंड 2 6 जा 12। ओके, समझ में आ गया। तो अभी देखो ये है 36 और ये है 81, तो ये दोनों जाएंगे हमारे 3 के टेबल में। ओके, तो 3 2 जा होगा 6, तो 2 बचेगा एंड 3 7 जा होता है 21। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अगेन ये दोनों 3 के टेबल में जाएंगे, तो 3 9 जा होता है 27 एंड 3 4 जा होगा 12। ओके, अभी ये दोनों तो डिवाइड नहीं होंगे, तो अभी हम ये दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 9 1 जा 9 एंड 9 8 जा हो जाएगा 72। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में क्या बचा, 4 इंटू 8 बचा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ OQ इज इक्वल टू 4 इंटू 8 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, ठीक है, तो 10, यानी कि OQ इज इक्वल टू 4 8 जा होता है 32, 32 अपॉन 10, तो 32 अपॉन 10 क्या हो जाएगा, यस 3.2। ओके, ये डिवाइड करना बहुत इजी है, तो आंसर आ जाएगा 3.2, यानी कि हमको OQ मिल गया है। तो यहाँ पे देखो हमको OQ मिल गया है 3.2। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, एक्चुअली में हमको फाइंड करना था QR। तो QR फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, तो नाउ करके हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे देखो जो OR है, OR जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, OQ प्लस QR। ओके, OQ प्लस QR, रीजन क्या लिखेंगे कि पॉइंट O पॉइंट Q पॉइंट R जो है वो क्या है, कोलिनियर है। तो OR है हमारे पास कितना, 16.2 और OQ देखो हम लोग को मिला है अभी जस्ट, क्या मिला है, 3.2 और हमको QR फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये जो 3.2 प्लस में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 16.2 माइनस 3.2 इज इक्वल टू QR। ओके, तो अच्छे से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे मैं माइनस करके दिखाती हूँ, 16.2 माइनस डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल लिखो और 3.2 है ना, तो 3.2 दैट इज 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 माइनस 3 होगा 3 और 1 1, दैट इज 13.0 इज इक्वल्स टू QR। तो दैट इज QR हमको कितना मिला, 13। 13.0 मतलब क्या, 13 ही होता है। तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर है QR इज इक्वल टू 13। तो ये हमको मिल गया है, ओके 13। तो आई होप आपको ये समझा होगा ये क्वेश्चन। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर।